अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम बात करने वाले हैं टाइप टूल के बारे में। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली जस्ट वन क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने एक लोरेम इप्सम लिखा हुआ आ रहा है। ये एक डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अब देखें यहाँ पे ये जो आपको कर्सर नज़र आ रहा है इसका ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से अपनी जो टेक्स्ट है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे आगे आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इससे आगे टाइप नहीं करना तो जस्ट आपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, तो ये आपका एक टेक्स्ट बन जाएगा। और अगर हमें 2 या 3 लाइंस जो हैं वो टाइप करनी हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हम इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से हमने क्या करना है कि एंटर को प्रेस करना है, तो आगे वाली लाइन जो है वो शुरू हो जाएगी इसके बिल्कुल इक्वल से। इसके लिए हमें अब दोबारा जो है टाइप टूल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पैराग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, मुझे 1-2 लाइंस नहीं बनानी, पूरा पैराग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा। जहाँ तक मैं पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ मैं वहाँ तक इसे ड्रैग करूँगा। और ये देखें, ये एक आपको डमी टेक्स्ट लिखी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं जो कुछ भी राइट करूँगा, जो भी टाइप करूँगा, वो इस पैराग्राफ पैनल के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब ये जो डैश आपको नज़र आ रही है, ये डैश कॉमन आप भी जानते होंगे, अगर आपने MS वर्ड किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये डैश इसलिए एंड पर आ जाती है क्योंकि आपका वर्ड अभी पूरा नहीं हुआ और ये कंटिन्यू वर्ड है, इसलिए ये लाइन यहाँ पे आ जाती है। अब अगर हमने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, इसके साइज को हमने बढ़ाना है, तो हम इसको यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से ड्रैग करके इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा, इसका जो डिज़ाइन होगा वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम प्रॉपर बढ़ाना चाहते हैं साइज़ को तो हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और अगर तब इसको हम बढ़ाते हैं तो ये देखें, ये बिल्कुल प्रॉपर जो है इसका साइज़ वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैरेक्टर पैनल जो हमें नज़र आ रहा है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इनके फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, अगर टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे माउस को लेकर आऊँगा तो ये साथ में शो करता जाएगा कि ये फ़ॉन्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो कैसा होगा, वो चेंज होता आपको साथ में नज़र आएगा। ये जो फ़ॉन्ट हैं ये आपके पास हो सकता है कुछ और हो, मेरे पास कुछ और हो। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट किया मैंने। इसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला ऑप्शन, इसमें देखें अभी फ़िलहाल तो रेगुलर शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट लेता हूँ, जैसे ये कर लें, ये वाला फ़ॉन्ट मैंने लिया, इसमें भी रेगुलर। ये जो चीज़ है ये फ़ॉन्ट के साथ रिलेटेड है कि जो फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करते हैं उसके साथ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अगर ये वाला फ़ॉन्ट मैंने लिया है तो इसके साथ कुछ ऑप्शन हमें मिलेंगे जिसमें बोल्ड होगा, इटैलिक बोल्ड होगा, सेमी बोल्ड, बोल्ड कंडेंस्ड। ये चीज़ असल में सब फ़ॉन्ट्स के साथ अवेलेबल नहीं होती, ये सिर्फ चंद एक फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनके साथ ये चीज़ अवेलेबल होती है, वरना ज़्यादातर जो होते हैं उनके साथ रेगुलर ही सिर्फ हमें ऑप्शन मिल रहा होता है। उसके बाद आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है लीडिंग का। इससे आपको लीडिंग अगर आप सेट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो लाइंस होंगी उनकी स्पेसिंग जो है उसको ये कम करने और ज़्यादा करने के काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है कर्निंग। इससे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस जगह पे टाइप टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और मैं कैरेक्टर पैनल में जाकर कर्निंग के ऑप्शन पे ओके करता हूँ और यहाँ से इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये देखें इसमें ये स्पेस टी के बाद जो है वो स्पेस इंक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं कम करना चाहता हूँ, इसको करीब लाना चाहता हूँ बाकी वर्ड्स को इसके, तो मैं इसको
डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ये रोल है कर्निंग पॉइंट का। उसके बाद आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का क्या रोल होता है? ट्रैकिंग से अगर मैं ट्रैकिंग को बढ़ाता हूँ तो ये देखें कि दिस और इस के बाद जो इनमें डिफरेंस है वो ये यहाँ से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इनमें डिफरेंस जो करेक्टर्स की बजाय जो हमारे वर्ड होंगे, वर्ड में डिफरेंस ये बढ़ाता जाएगा। यहाँ से अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल। ये क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से शिफ्ट को यूज़ किए बगैर इसकी शेप जो है वो हम बिगाड़ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, करेक्टर पैनल में जाएंगे और यहाँ से इन दोनों को हम क्या करेंगे 100% पे कर देंगे। जैसे ही हम इसको 100% पे करेंगे तो ये फॉन्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बेस लाइन शिफ्ट। इससे क्या होगा कि हम इसको ऊपर नीचे जहाँ पे सेट करना चाहते हैं अपनी टेक्स्ट को हम अलाइन कर सकते हैं। ऊपर लेकर जाना चाहते हैं ऊपर लेकर जा सकते हैं, नीचे लाना हो तो नीचे ला सकते हैं। उसके बाद है रोटेशन। रोटेशन में अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, जिस डिग्री में हम रोटेट करना चाहते हो, यहाँ से मैनुअली भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मैनुअली भी लिख सकते हैं जितना हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, 4 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, या जितनी भी डिग्री पे हम इसको रोटेट करना चाहते हो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको वापस 0 डिग्री पे कर देता हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का क्या होगा, अगर हमने ये जो टाइप किया हुआ है, हमारी टाइपिंग अगर पहला वर्ड बड़ा लिखा हुआ है बाकी सब स्मॉल लिखे हुए हैं, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे सारे जो लफ्ज होंगे कैपिटल में कर देगा। उसके बाद है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का क्या रोल होगा कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, लिखे तो सारे वर्ड्स जो होंगे वो कैपिटल में होंगे, लेकिन जो पहला वर्ड होगा उसको ये बड़ा कर देगा और बाकी जो इसके साथ वाले वर्ड्स होंगे उनको ये छोटा कर देगा। ये काम होगा स्मॉल कैप्स का। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसका क्या रोल होता है ये देखें। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। अब देखते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो है इसका क्या रोल होता है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एन डी को मैंने सिलेक्ट किया और कैरेक्टर में वापस जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट करता हूँ तो ये देखें ये इसके ऊपर आ गया। अब अगर ऐसे ही जो थर्ड है इसको मैं वापस कैरेक्टर में जाता हूँ, यहाँ से इसको सबस्क्रिप्ट करता हूँ तो ये देखें ये नीचे आ जाएगा। ये रोल होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो अंडरलाइन है। जाहिर सी बात है ये जो हम टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे उसके नीचे एक लाइन बना देगा। और उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का क्या रोल होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं सेकंड लिखता हूँ और यहाँ पे भी सेकंड के स्पेलिंग जो है वो मैं गलत लिख देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं अगर करेक्टर में वापस जाता हूँ और यहाँ से इसको पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको सिलेक्ट करने के बाद करेक्टर में जाकर स्ट्राइक थ्रू कर देंगे तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक लाइन बना देगा। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि ये वाली लाइन गलत है, ये वाली लाइन जो है वो सही नहीं है, या ये वाली ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। या अगर हम कोई बैनर बना रहे हो तो जैसे कि उसकी कीमत हमने लिखनी हो कि ये आपको 5000 में नहीं सिर्फ 500 में मिलेगा, तो 5000 के ऊपर हम ये वाली लाइन अगर स्ट्राइक थ्रू कर देंगे और 500 के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये उसको डिफाइन करेगा। इसके अलावा हम यहाँ से जो टाइपिंग है हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो हमारा कीबोर्ड है इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज देखें, जैसे कि इंग्लिश है, फारसी है, फिंच है, फ्रेंच है, जर्मन, गुजराती, हिंदी, अरबी, पंजाबी वगैरह सब कुछ इसमें काफ़ी सारी ज़ुबानें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें ये वाला ऑप्शन जो है नज़र आता है एंटी अलाइजिंग। एंटी अलाइजिंग वैसे नॉर्मली हम बहुत कम यूज़ करते हैं,
इसका रोल वैसे ये होता है, अगर मैं इसको नन कर देता हूँ और वापस यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर हम चले जाते हैं व्यू में, जाकर हम पिक्सल रिव्यू करते हैं और पिक्सल रिव्यू करने के बाद अगर यहाँ पे देखें तो आपको ये जो टाइप हमने किया हुआ है इसके साथ ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये जब हम प्रिंटिंग के लिए देते हैं डिज़ाइन, जब प्रिंट होता है तो उसमें फिर ये चीज़ जो है ये मसला करती है। तो इसको सेट रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, करैक्टर में जाएंगे और वहाँ से जाके हम इसको शार्प कर देंगे। शार्प करेंगे तो इसका व्यू कुछ और होगा, अगर क्रिस्प करेंगे तो और व्यू होगा, स्ट्रॉन्ग करेंगे तो थोड़ा सा व्यू इसका चेंज हो जाएगा। नन पे करेंगे तो ये चीज़ मसला करेगी। नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग इसको शार्प पे ही रखते हैं। अभी मैं पिक्सल रिव्यू से वापस जाऊंगा और कंट्रोल ज़ीरो टू फिट ऑन स्क्रीन। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि ये जो टेक्स्ट होता है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है डिज़ाइनिंग में, क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट अच्छा नहीं लिया तो बिल्कुल भी आपका ज़ीरो इम्प्रेशन जो होगा वो आपकी डिज़ाइनिंग में जाएगा। टेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग में। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। अभी हम पैराग्राफ पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ड्रॉ किया, तो अगर हम पैराग्राफ के पैनल में जाते हैं, ये जो इसको अलाइन करने वाले फीचर हैं ये सब आप वैसे जानते हैं, सभी सॉफ्टवेयर में ये नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। और इसके बाद ये इसके शुरू में हम अगर डॉट्स वगैरह लगाने चाहते हो तो वो लगा सकते हैं, अगर 1 2 3 ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद आता है लेफ़्ट इंडेंट। लेफ़्ट इंडेंट का क्या काम होता है, अगर मैं इसको सपोज करें कि 50 करता हूँ, ये क्या करेगा, लेफ़्ट साइड से इसको जो हमारा पैराग्राफ है इसको 50 पॉइंट आगे ले जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से, ये है राइट इंडेंट, राइट इंडेंट से भी 50 पॉइंट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें राइट साइड से भी इसने हमारे पैराग्राफ को 50 पॉइंट राइट साइड पे कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। पहले मैं इन दोनों को ज़रा 0 पे कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से ये डिफाइन कर पाऊँ, और इसको मैं करता हूँ 50 पे। जी, तो इसने ये देखें फर्स्ट लाइन जो है इसको 50 पॉइंट जो है आगे की तरफ कर दिया है। ये रोल है फर्स्ट लाइन इंडेंट का। कई दफ़ा हमें कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहली लाइन जो है वो हम शुरू करने से पहले थोड़ी सी स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हाइपनेट। हाइपनेट का मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आपका वर्ड पूरा नहीं हुआ और आपकी लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, तो ये आपको भी पता होगा कि सिंपली आप वहाँ पे डैश अप्लाई करके आगे वाला जो वर्ड है उसको आप आगे वाली लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं। डैश जो है वो वहाँ से अगर आप हटाना चाहते हो तो आप हाइपनेट को अनचेक करेंगे तो वो डैश जो होगी वो हट जाएगी, वो आपका जो लफ्ज़ होगा वो नीचे आ जाएगा। जी, तो आज हमने जाना टाइप टूल के बारे में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।